तो भगवान राम में 16 वर्ष के हो गए थे। उस समय उनका पालन पोषण हो रहा था और अपने पिता दशरथ के घर में वो उनका पालन पोषण हो रहा था, बड़े हो रहे थे। उस समय विश्वामित्र जी जो जाते हैं कि ऋषि थे विश्वामित्र जी, वो विश्वामित्र जी उनके घर पहुंच जाते हैं और वो पहुंच करके जो है राजा दशरथ से वो कहते हैं कि राजा दशरथ उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने पर उनको बैठाते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब भी मैं बैठ पाऊंगा कि मुझे आपके बेटे राम की ज़रूरत है और लक्ष्मण की ज़रूरत है, तब तो मैं बैठूंगा, अन्यथा तो नहीं। इस तरह से ये बात सुनते ही राजा दशरथ के बात चुप गई कि मैं मेरे बेटे राम को तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो 60 वर्ष की उम्र के बाद में तो मुझे कोई पुत्र प्राप्त हुआ है और इस तरह से राम को तो कदापि नहीं दे पाऊंगा। आप और मेरी सेना मांग लो, चाहे मेरे प्राण भी मांग लो, इस तरह से। लेकिन विश्वामित्र जी जो अड़ गए थे, विश्वामित्र जी उसी समय वशिष्ठ जी आ जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था कि उनको समझाया और वशिष्ठ जी ने कि राम का जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि राक्षसों का सफाया करने के लिए हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र जी को राक्षस है वो यज्ञ हवन नहीं करने देना चाहते थे उसमें और उसमें खलल डाल रहे थे। तो उस समय की बात है जब तब उसमें दशरथ मान जाते हैं। दशरथ मान करके वो राम को और लक्ष्मण को दोनों भैयाओं को भेज देते हैं विश्वामित्र जी के साथ में, और विश्वामित्र जी के साथ में भेजते हैं। उसके फिर ताड़काकार उनका वध करते हैं। बीच रास्ते में आते हैं तो यज्ञ हवन उसमें तो उनको ताड़का का स्वभाव का इनका जो है मारीचकार इनको एक बाण से जो है बहुत दूर उनको फेंक देते हैं। इस तरह से जो आज चले जाते हैं और एक वन के अंदर चले जाते हैं। वन में एक अहिल्या, उसमें गौतम ऋषि की पत्नी थी, अहिल्या नाम था उसका, वो उसमें तप कर यानी उसमें श्राप, अपने पति के श्राप के कारण से जो मुझे एक शिला बनी हुई थी और शिला बनी हुई थी, भगवान ने देखा कि इस तरह से ये निर्जन स्थान है और इस तरह से, और देख करके वो उनके चरण स्पर्श करते ही जो है वो एक महिला बन गई थी इसमें। और महिला बनते ही जो है उसमें यानी उसका तप था उसका, यानी कई सालों तक तपस्या की थी उसने। उसके बाद में आगे चले जाते हैं, आगे जाके वो उसमें जनकपुरी में पहुंच जाते हैं। जनकपुरी में पहुंचने के बाद में अब वहाँ पर जो आसपास की स्त्रियां थी उनको देखते ही उनके ऊपर सब की सब मोहित हो जाते हैं। तो उनके कहते हैं कि राजा जनक ने जो है एक जो स्वयंवर रच रखा है, क्यों रच रखा है कि ये दो मानवी हैं, ये जो है इनके साथ में सीता की शादी क्यों नहीं कर देते, इसमें बड़े सुंदर हैं। इस तरह से वो वाटिका में चले जाते हैं और फूल तोड़ने इस तरह से चले जाते हैं। उसके बाद में जब वो रच रखा था, स्वयंवर रच रखा था, तो स्वयंवर में जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो दूर दूर से आए हुए थे, दूर दूर से आए हुए थे, तो एक जो उसको धनुष को जो है उसमें लाया जाता है। तो ये शर्त थी कि जिस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ में सीता की शादी की जाएगी, कि उसका विवाह किया जाएगा। लेकिन उसको तोड़ने के लिए जो सब राजा कटे हुए थे, रावण भी गया था उसमें, और उसको एक बहुत सारे योद्धाओं के द्वारा उसको लोहे के पहियों से जो उसको जो है उसको धनुष को लाया जाता है। धनुष को ला करके बीच में कि सब ये देखते हैं कि भाई इस धनुष को कौन तोड़ेगा इस तरह से। तो जो है किसी से भी नहीं टूटा था, सब जो है सब किसी और विश्वामित्र जी से पूछते हैं। विश्वामित्र जी जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी कि आपके साथ में दो बालक आए हैं, क्या ये भी जो है अपना वो जो है इसमें परखना चाहते हैं, अपने आजमाइश करना चाहते हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी थी। तो आज्ञा देने के बाद में जो है वो सारे राम उठे थे और राम उठ करके जो है उस धनुष को जो है एक ही जो है उसमें धनुष को तोड़ करके और धनुष को तोड़ दिया था। और उस समय जो आकार मच गया था, और आकार मचने के बाद में जब वो परशुराम जी आए थे, परशुराम जी लक्ष्मण से संवाद कर रहे हैं, लक्ष्मण जी संवाद कर रहे थे उसमें, और लक्ष्मण जी गुस्से में हो जाते हैं इस तरह से कि हमने तो ये ऐसी धनुइयाँ तो बचपन में बहुत तोड़ी हैं, आप इस तरह से गुस्से में क्यों हो रहे हो। कि जो परशुराम जी ने कहा था कि इसके ऊपर तो पर राम ने जो है उसको शांत किया था, और राम ने धैर्य रख करके और उसको शांत किया था। इस तरह से जो है सीता ने राम के गले में माला डाल दी थी और राम के साथ में विवाह हुआ था। जनक ने अपनी तीनों पुत्रियों को भी जो है विवाह, उनके 3 पुत्र और बच रहे थे, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न, ये तीनों पुत्रों का भी जो है अपनी तीनों पुत्रियों का एक साथ में विवाह उनका कर देते हैं और उसमें बारात मंगा लेते हैं। इस तरह से भगवान राम का विवाह भी हो जाता है और उनका जो है और जो राक्षसों का अंत भी हो जाता है। धन्यवाद।